बुजुर्गों के लिए योग। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने एक एपिसोड बनाया था उन लोगों के लिए जो केवल बिस्तर पे लेटे रहते हैं, बैठ उठ नहीं सकते हैं। तो लेकिन अगर जो मैंने अभ्यास बताए वो प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से वो उठ के बैठ भी सकेंगे और धीरे धीरे शक्ति का संचार जैसे जैसे होगा वो अपने काम खुद करने की स्थिति में आ सकते हैं। और आज के एपिसोड में उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो उठ बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे दिन भर टीवी देखते रहते हैं, लेकिन अगर आप बैठे ही रहोगे, हाथ पांव नहीं हिलाओगे, तो धीरे धीरे हाथ पैरों में जकड़न आएगी, क्योंकि उम्र के साथ साथ मांसपेशियां शिथिल होती हैं, हड्डियां भी कमजोर होने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा है बड़ी उम्र जैसे जैसे होती है पीठियों मुड़ जाती है, मेमोरी लॉस होने लगता है, याद नहीं रहता है ना, कुछ सब कुछ भूल जाते हैं। और इसी तरीके से पहचानने की क्षमता कम हो जाती है कि ये कौन है, उनका नाम भी हम भूल जाते हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी समस्याएं आती हैं। लेकिन कई लोगों के कमर में दर्द, कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसे किसी को कुछ नहीं तो सिर दर्द, बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप योग को अपनाते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो विश्वास मानिए, न कोई सिर दर्द होगा, न कोई कमर दर्द होगा, न कभी सर्दी जुकाम, क्योंकि आप बैठे रहोगे तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा, डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। तो हम क्या करें? आप बोलोगे हम तो कुछ चल फिर नहीं सकते। अरे आप बैठे बैठे योग करिए। आप बैठे बैठे आज योग करेंगे, कल चलेंगे, आप परसों दौड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बैठा हुआ है वो खड़ा नहीं हो सकता है। बस ये आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जागनी चाहिए कि मैं योग करूँगा और मैं स्वस्थ होऊंगा, मैं किसी के सहारे नहीं जीऊँगा, मैं अपना सहारा खुद बनूंगा। अगर आप ये विश्वास अपने मन में रख के कुछ करेंगे तो विश्वास मानिए, आपको कोई भी खड़े होकर चलने दौड़ने से रोक नहीं सकता है। और जब आप आत्मनिर्भर अपने काम के लिए खुद पर निर्भर रहेंगे, दूसरों के सहारे नहीं रहेंगे, तो दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे। क्योंकि आजकल कोई भी किसी के पास समय नहीं है, कोई किसी का काम करने में सबको भारी लगता है। अरे इनका इनका इतना काम करना पड़ेगा, इनको खाना ले जाके देना पड़ेगा, अरे इनको पानी देना पड़ेगा, दवा देनी पड़ेगी। अरे क्यों देनी पड़ेगी? आप अपना काम खुद करिए और कर पाएंगे आप। चलिए मैं आपको कुछ थोड़े से सरल अभ्यास बताती हूँ जो आप कुर्सी पर बैठे बैठे करिए। करते करते आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कब आप खड़े होकर चलने लग गए। पैरों से शुरू करेंगे। पैरों को उठाइए, एक पाँव को उठाइए, उंगलियों को मोड़िए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए। ऐसा 8-10 बार करेंगे। इस पाँव से करने के बाद इस पाँव से भी। सांस छोड़िए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। आपने सिर्फ अभी फिंगर्स को मूवमेंट दिया है। हम जब भी कोई मूवमेंट देते हैं उसके जरिए वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ की जकड़न, दर्द और दर्द सब दूर हो जाएगा। अब मैं आपको उंगलियों के बाद दूसरा जोड़ आता है एंकल। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैं कम बार कर रही हूँ, आप अधिक बार करेंगे। ऐसा ही इस पाँव से भी। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ऐसा मैं 2-3 बार कर रही हूँ, आपको अधिक करना है। इसके बाद एंकल रोटेशन, क्लॉक, एंटी क्लॉक, 5-5 टाइम्स। आपको 5-5 टाइम्स करना है दोनों पैरों से बाहर। जो कुछ मैं एक पाँव से कर रही हूँ वो आपको दोनों पैरों से करना है, सीधा भी और उल्टा भी। आपने 2 जोड़ों को सही कर लिया है, एक्टिव बनाया है। तीसरा जोड़ घुटना है। आप बोलेंगे घुटने का क्या करें? आप उठाइए पाँव, पंजे को अपने चेहरे की तरफ मोड़िए और देखिए आपको मालूम पड़ेगा घुटने में प्रेशर आ रहा है। फिर से ब्रीद आउट, पंजा अपनी चेहरे की तरफ मोड़िए, फिर रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसी तरीके से इस पाँव में भी ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। जब भी सांस छोड़ेंगे आप घुटने को, पंजे को चेहरे की तरफ मोड़ेंगे, आप एक घुटने को प्रेशर फील करेंगे। अब दोनों घुटनों के लिए आप यहाँ पर टाइट लूज करिए।
घुटना टाइट, घुटना ढीला, घुटना टाइट, सांस भरी, टाइट कर दिया और ढीला छोड़ दिया, टाइट किया और ढीला छोड़ दिया। ये दोनों क्रियाएं आपके घुटने में रक्त के संचार को बढ़ा के आपको नी पेन से बचाएंगी। क्योंकि अगर आप कर सकते हैं तो इसको ऐसे भी मोड़िए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसके साथ नी रोटेशन भी कर सकते हैं। आराम से कुर्सी पर बैठे बैठे नी रोटेशन हो रहा है। ये सारी क्रियाएं आपको घुटने के दर्द से बचाएंगी। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। उसके बाद इसी में नी रोटेशन क्लॉकवाइज और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। आप जो भी कुछ करेंगे 5-5 बार करेंगे, क्योंकि जब तक इतनी बार नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दिन में 2 बार करें इन सारी क्रियाओं को, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पाँव बहुत मतलब शक्ति उनके अंदर आ रही है, आप खड़े होकर चल पाएंगे। अब ये तो थी आपकी घुटने की। क्योंकि अब आप कमर की, अब इसके बाद आता है कमर के लिए क्या करेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, दोनों हाथ एक साइड में, ब्रीद आउट, गर्दन पीछे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऐसा 5 से 6 बार करेंगे। पीछे जाते हुए सांस छोड़े, सामने आते हुए सांस भर लें। ये आपकी कमर की थी। कमर की एक और बैठे बैठे कर सकते हैं। पूरी पीठ की है, आप पीछे ले जाए अपनी गर्दन को, पूरी पीठ पर प्रेशर आ रहा है और या हाथ को पीछे ले जाए कुर्सी के और ब्रीद आउट, ब्रीद इन। पीछे जाते हुए सांस भरें, सामने आते हुए सांस को छोड़ दें। हाथ को ऊपर ले जाए, पीछे की ओर बेंड हो जाए और रिलैक्स हो जाए। आप देखेंगे कि पीठ की जकड़न भी दूर हो गई, क्योंकि जब तक एक जगह बैठे रहते हैं तो शरीर जकड़ने लग जाता है, उनमें कड़ापन आ जाता है, रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। तो हमें रक्त के संचार को बढ़ा करके हम अपने सब अंगों को सक्रिय बना सकते हैं। ये तो पीठ और कमर की हो गई। अब इसके बाद आता है पेट। पेट के लिए डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो गैस बनेगी, कब्ज हो जाएगी, तो इन समस्याओं से डायबिटीज की भी समस्या आ सकती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ बैठे बैठे पाँव ऐसे रखिए, मुट्ठी बनाइए, नाभि पे लगाइए और यहाँ सामने झुक जाइए। अब यहाँ पर आप सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। सांस के साथ लगातार ये मूवमेंट बनाए रखें। आप देखेंगे कि पेट पर जो दबाव पड़ रहा है, सांस के जरिए एक तरीके से इंटरनल ऑर्गन की मसाज हो रही है और वो फिर सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया को आप दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक रख के भी कर सकते हैं। यहाँ भी आप सांस भरें, सांस छोड़ें, लंबी लंबी गहरी सांस भरें। और जब भी कोई पोज बनाए, शुरुआत में 1 मिनट, फिर धीरे धीरे जब आपको बिल्कुल सरल लगने लग जाए तो 2 से 3 मिनट के लिए पोज में रहें। ये तो आपके पेट के डाइजेशन के लिए मैंने बताया कि आपको, और आपके लंग्स के लिए और हृदय के लिए। तो सबसे पहले लंग्स के लिए हाथों को सामने जोड़ें, सांस भरते हुए हाथ को फैलाएं और ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथों को मिला लें। इस प्रक्रिया को भी 3 से 5 बार। जितने आराम से सांस छोड़ेंगे और जितनी धीमी गति से सांस भरेंगे, एक बार एक हाथ फैलाते हुए एक ही सांस में फैलाना है और छोड़ना भी एक ही सांस में, पास में लाना है। तो ये प्रक्रिया जितनी धीमे करेंगे उतना ही लंग्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा, अधिक ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बाहर निकलेगी। तो आप देखेंगे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये तो थी मैं लंग्स के लिए, पेट के लिए, लंग्स के लिए। अब हाथों के लिए, रिस्ट मुट्ठी बनाई, टाइट की, ढीली छोड़ दी। ऐसे नहीं करना है, टाइट नहीं करना है,
ये उंगलियां सीधी, इसका मतलब टाइट है, ऐसा नहीं है। टाइट किया मुट्ठी को, बस ऐसे ढीला छोड़ दो, उंगलियां ऐसे बेजान लटका दे। सांस भरे, सांस छोड़ दे, भरे, छोड़ दे। ये तो उंगलियों की थी। रिस्ट बैंडिंग। आगे सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े। अब रिस्ट रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके बीपी को, आपके सर्वाइकल को, सब में आराम देगा। ये आपने रिस्ट की कर ली, फिंगर्स की कर ली। अब एल्बो है, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस भरी, सांस छोड़ी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये आपकी एल्बो की थी। अब शोल्डर रोटेशन यानी कंधे का, कंधे की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ये कंधे को तो रिलीज और हल्का बनाएगा ही बनाएगा। हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। सर्वाइकल के पेन को दूर करने में रामबाण है। देखिए, सांस भरी और सांस छोड़ दी। इसमें आप देख रहे हैं हार्ट को दबाव मिल रहा है, खिंचाव मिल रहा है। तो हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए, हृदय रोगियों के लिए तो रामबाण है। और लंग्स की क्षमता ये बढ़ाता ही है। देखिए, लंग्स भी खींच रहा है, हृदय के साथ साथ लंग्स में दबाव भी आ रहा है, सीधे के संग उल्टा। सिंपल सी क्रिया है जो आपके हार्ट, लंग्स, कंधों के दर्द से, सर्वाइकल पेन से, शोल्डर फ्रोजन से, सबसे बचाएगा। हाँ, जितनी बार सीधा करेंगे उतनी बार आपको उल्टा भी घुमाना है। ये आपके कंधे की हो गई। इसके बाद नेक है, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस में भी ये बैठे बैठे आप कुर्सी पे कर सकते हैं। आपका शरीर एक्टिव रहेगा और आप खुद देखेंगे कि आपको जो शरीर में जकड़न आ रही थी, दर्द रहता था, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। बोथ साइड सांस छोड़ना है, बीच में सांस को भरना है। ये भी 4-5 बार करने के बाद ब्रीद इन, पूरी गर्दन पीछे ले जाए और ब्रीद आउट। जिनको सर्वाइकल है वो यहीं तक लाएगा, और सर्वाइकल नहीं है तो गर्दन को यहाँ भी मोड़ेंगे। पूरी सांस भरेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। ये एक्सरसाइज गर्दन की, आपको गर्दन में होने वाले दर्द, उसके साथ ही आपको पूरी आपकी जितनी भी नर्वस सिस्टम है उसकी मसाज भी होती है, आंखों के लिए भी अच्छी है। और अब आपको नेक रोटेशन करनी है, गर्दन का सर्कल बनाना है। सर्वाइकल वाले सिर्फ यहीं से घुमा देंगे, नीचे सिर नहीं लाएंगे, सीधा और उल्टा। लेकिन जिनको सर्वाइकल नहीं है वो आराम से पूरा, लेकिन इसको जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम आराम से सिर को घुमाना है। जितने धीरे धीरे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। सांस भर ली, गर्दन पीछे, पूरी सांस भर लीजिए। अब गर्दन सामने आ रही है, सांस छोड़ दीजिए। और ऐसे सीधे के संग उल्टा भी करना है। मगर सर्वाइकल वाले ध्यान रखें, गर्दन को नीचे सामने की ओर नहीं लाएंगे। आप जब भी इस एक्सरसाइज को करेंगे आप महसूस करेंगे गर्दन की जकड़न समाप्त हो गई है। देखिए, मैं तो एक्टिव हूँ क्योंकि मैं योग से जुड़ी हूँ। मेरे को 20-21 साल हो गए योग से जुड़े हुए। तो मैं अपने आप को मेरे को एज कोई मायने नहीं समझ में आती है। मैं आराम से 25-30 साल के जो बच्चे हैं उनके समान, उनसे भी फास्ट योगा कर लेती हूँ और कठिन कठिन पोज भी बना लेती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी ओल्ड एज पाता ही नहीं है और एक्टिव ही रहता है। और जो कोई रोग आ भी जाए तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। अब इसके साथ आपको क्या करना है, साइड में भी नेक बेंडिंग हमने आगे पीछे की थी, साइड में नहीं की थी, साइड में भी करना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये तो सारी हो गई आपकी
पूरे शरीर की जकड़न दूर करने के लिए। आप खुद देखेंगे कि अब उसके अगर आपको उठ के देखना हो तो आप देखिए, कुर्सी के हत्थे को थाम लीजिए और उठिए, ऐसे ही बैठ जाइए। जो लोग नहीं उठ बैठ पाते उनके लिए बोल रही हूँ, लेकिन हाँ उनको पूरे, अगर उनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं उठ पाऊँगा और आपके पास कोई सहारा है कि जिसकी सहायता से आप अपने आप को, अगर आपको लगे कि नहीं उठ पा रहे तो मत ज़बरदस्ती मत करिएगा। आप उठ पा रहे हो तो कुर्सी को थाम के उठिए और कुर्सी को थामे थामे बैठ जाइए। तो ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। आप महसूस करेंगे कि आप अपने शरीर की हर भाग को घुमा पा रहे हैं। जो हर भाग को घुमा लेगा, धीरे धीरे इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी कि आप उठ के चलेंगे, कुछ समय के बाद दौड़ेंगे, क्योंकि अब फिर आप और एक्सरसाइज कर पाएंगे। अभी तो आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बैठे बैठे एक दो एक्सरसाइज और बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं। साइड बेंडिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, इन, खींचिए ऊपर और ढीला छोड़ दीजिए। इतना कुछ करने के बाद शरीर बहुत हल्का हो जाएगा और आप अपने काम करने के लिए खुद तैयार रहेंगे। कुछ समय लगेगा, आप रोज करिए और अपने आहार पे ध्यान दीजिए। आहार में सब तरह के सीड्स, सीजनल फ्रूट्स, हरी सब्जियां, दूध, जो कुछ आपको माफिक पड़ता है, जो आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, उन चीज़ों का प्रयोग जरूर करें। पानी भरपूर पिए, क्योंकि पानी तो हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है। पानी की कमी ना होने दें। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बार बार टॉयलेट जा आ नहीं सकते हैं तो आप किसी की हेल्प ले लें, क्योंकि शरीर में विषाक्त पदार्थ टॉयलेट के जरिए भी निकलते हैं। तो पानी भी पिए, फल भी खाएं, सब्जियां भी खाएं और दोपहर का खाना तो आप खा सकते हैं, लेकिन शाम का खाना बहुत हल्का लें कि आपको डाइजेशन की दिक्कत ना आए। लेकिन फल, सलाद, सब्जियां आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे। तो मेरा आज का एपिसोड कैसा लगा? पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। और आपके घर में अगर कैसे बुजुर्ग हैं जो कुर्सी पर बैठे टीवी देखते रहते हैं तो बैठे बैठे भी इनको कर सकते हैं और अपने शरीर को धीरे धीरे एक्टिव बना के अपना सहारा खुद कर सकते हैं। किसी दूसरे के सहारे जीवन बिताना अच्छी बात भी नहीं है। तो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ पहली बार दादी योगा से जुड़ने वाले सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।